पंचायती राज संस्थान और स्वयं सहायता समूह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके जिसका आधार लोकतांत्रिक नागरिकता है। इसलिए आज हम ये जानेंगे कि पीआरआईज के लिए ये क्यों जरूरी है कि वे अपने पंचायतों, वीसी, वीडीसीज में मौजूद एसएचजी नेटवर्क के साथ मिलकर काम करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, पंचायत एक संवैधानिक संस्थान है जिसका संविधान के 11वें अनुच्छेद में शामिल 29 विषयों के क्षेत्राधिकार और संसाधन तक पहुंच है। पीआरआईज पंचायत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब हम ये समझने का प्रयास करें कि पीआरआईज के लिए एसएचजी नेटवर्क की मदद लेना क्यों महत्वपूर्ण है। महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे एसएचजी संगठन गरीबों के संस्थान है, जो इसलिए साथ आए हैं ताकि वे बचत और ऋण से संबंधित गतिविधियों पर नियमित रूप से चर्चा कर सकें। ये संगठन सामाजिक जुटाव के माध्यम से सामुदायिक मुद्दों को भी हल करते हैं। एसएचजी नेटवर्क और पीआरआई संस्था पंचायत में मौजूद दो महत्वपूर्ण संस्थान हैं। एसएचजी संगठन पंचायत की अन्य विकास गतिविधियों में भी पीआरआईज की मदद करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये इन भूमिका को निम्नलिखित माध्यम से अदा कर सकते हैं। जानकारी का प्रसार, जुटाव, मांग एकत्रित करना और अभिसरण, ग्राम सभा के मंच को मजबूत करने के लिए बॉटम अप और सहभागी योजना, सहभागिता से लाभार्थी की पहचान, सेवा वितरण एजेंसी। जानकारी का प्रसार, एसएचजी नेटवर्क पंचायत के अंदर सर्वाधिक कमजोर वर्ग तक सूचना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एसएचजी नेटवर्क की महिलाएं अलग अलग परिवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसलिए पंचायत एसएचजी नेटवर्क से संपर्क कर सकता है। वे इस नेटवर्क से मदद ले सकते हैं ताकि सरकारी योजनाओं, एमजीएनआरईजीएस के कार्यों और आजीविका के अन्य अवसरों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं समुदाय के साथ साझा कर सकें। जुटाव, ग्राम पंचायत में जिन सामाजिक मुद्दों को हल किया जाना है उसके लिए समुदाय के सामूहिक कार्रवाई की जरूरत होती है। एसएचजी नेटवर्क समुदाय के सदस्यों को जुटाने और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में पंचायत की मदद करने, ग्राम सभा के लिए समुदाय को जमा करने और जीपी द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न शिविरों और टीकाकरण अभियान की सूचना फैलाने के लिए अपने संगठन की ताकत का सर्वाधिक प्रयोग कर सकते हैं। मांग एकत्रित करना और अभिसरण, एसएचजी नेटवर्क सामुदायिक भवन या शमशान जैसी बुनियादी सामुदायिक सुविधाओं की जरूरत के बारे में पंचायत के अंदर ही बातचीत कर सकता है और वह इसके लिए मांग योजनाएं तैयार कर सकता है। एसएचजी के स्तर पर अलग अलग परिवारों की जरूरतों की पहचान की जा सकती है, उन पर विचार किया जा सकता है और ग्राम संगठन के स्तर पर इन्हें समेकित किया जा सकता है। वार्ड के सदस्य भी ग्राम संगठन की बैठकों में शामिल हो सकते हैं और आपस में मिलकर मांगों पर चर्चा कर सकते हैं और इन मांगों को पूरा करने के लिए संसाधनों की पहचान कर सकते हैं। एमजीएनआरईजीएस कार्यों के लिए एसएचजी नेटवर्क जीपी को कामगारों की पहचान करने और सामुदायिक कार्यों की मांगों के संग्रहण और श्रम बजट तैयार करने में मदद कर सकता है। एसएचजी के सदस्य इन मांगों को पूरा करने में आगे आकर पंचायत की मदद कर सकते हैं। ग्राम सभा के मंच को मजबूत करने के लिए बॉटम अप और सहभागी योजना, समुदाय के हर एक व्यक्ति की जरूरत और उसकी मांगों के बारे में जानना ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में एसएचजी नेटवर्क ग्राम पंचायत की योजना निर्माण प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हर एसएचजी की योजना को उस क्षेत्र के 10 से 20 परिवारों की योजना का प्रतिनिधि माना जा सकता है। वीओ स्तर पर इन मांगों को समेकित किया जा सकता है। जो लोग नेटवर्क के बाहर हैं उनकी मांगे भी एसएचजी इकट्ठा कर सकता है और ग्राम पंचायत के लिए एक व्यापक योजना बना सकता है और इस तरह वह योजना निर्माण में सहभागिता, पारदर्शिता और समुदाय के हर सदस्य और परिवार का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकता है। एसएचजी नेटवर्क आगे ग्राम सभाएं आयोजित करने की तिथि और स्थान के बारे में सूचना साझा करने का माध्यम बन जाता है
और ये योजना निर्माण की प्रक्रिया भी शामिल होने वाले समुदाय के सभी सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करता है। इससे समुदाय के सदस्य सक्रियता से भाग लेते हैं, क्योंकि उनकी मांगे ग्राम सभा में पेश की जाती हैं और वहीं इसको स्वीकृति मिलती है। ग्राम सभा नागरिकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जहां किसी विशेष योजना के बारे में उनके संदेह को भी दूर किया जाता है या संस्थानों के कार्यकलापों और पिछले साल की मांगों को मानने के बारे में उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। सहभागिता से लाभार्थी की पहचान। एक पंचायत के अंदर एसएसजी के सदस्य अलग अलग परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और एसएसजी का गठन पड़ोस की महिला समूहों द्वारा होता है। किसी योजना कार्यक्रम के लिए लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया उस समय काफी आसान हो जाती है जब ये काम एसएसजी नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। वार्ड के सदस्य वीओज को योजना से संबंधित सूचनाएं देते हैं। वीओज इस सूचना को एसएसजी नेटवर्क तक पहुंचाते हैं और एसएसजीज के सदस्य पात्रता के मापदंड के आधार पर एसएसजी की बैठकों में संभावित लाभार्थियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जिन लाभार्थियों की पहचान की गई है उनकी सूची को ये लोग समेकन के बाद वार्ड के सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप देते हैं। एसएचजी संगठनों के माध्यम से सूचनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाती हैं और लाभार्थियों की पहचान बहुत ही आसानी और पारदर्शी तरीके से हो सकती है। सर्विस डिलीवरी एजेंसी। एसएचजी संगठन सेवा पहुंचाने वाली एजेंसी के रूप में भी काम कर सकते हैं और संबंधित लाभार्थियों तक सेवा को बढ़ाने में पंचायत की मदद कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान एसएसजी नेटवर्क का सामुदायिक रसोई चलाने वाली सेवा पहुंचाने वाली एजेंसी के रूप में उसके कार्य करने का एक उदाहरण है। एसएसजी संगठन मास्क और सैनिटाइजर बनाने और पंचायत के माध्यम से इनके वितरण में लगे थे। प्राकृतिक आपदाओं के समय में पंचायत को राशन किट के वितरण में मदद करना।